दोस्तों किचन में रखी इस चीज का एक चम्मच अगर आप किसी भी गुलाब के पौधे में डाल देंगे तो आपका गुलाब का पौधा फूल और कलियों से भर जाएगा। दोस्तों अगर आपके गुलाब के पौधों पर फूल नहीं आ रहे, कलियां भी आती हैं तो फूल लगने से पहले कलियां झड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपका पौधा फूलों से महरूम हो जाता है। कोई भी फूल वाला पौधा हो वह खूबसूरत उस वक्त लगता है जब उस पर ढेर सारे फूल हों। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे भी गुलाब के पौधों पर कलियां भी आई हुई हैं और कलियों से फूल भी बने हुए हैं, जिनकी ग्रोथ बड़ी तेजी से हो रही है। मैं पहले भी इन पौधों को बहुत सारे फर्टिलाइजर कर चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अब इन पौधों की ग्रोथ स्टार्ट हो रही है और जैसे ही ये पौधे आगे सफ़र करते जाएंगे, इससे नए नए कलियां भी आती जाएंगी और कलियों से फूल भी बनेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा अपने पौधों पर नेचुरल फर्टिलाइज़र करता रहता हूँ, इसलिए मेरे पौधों से मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। आज की वीडियो में मैं आपको किचन में रखी एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप किसी भी गुलाब के पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो उस पौधे पर कलियां नहीं आ रही तो कलियां भी आएंगी। अगर कलियां झड़ जाती हैं तो कलियां भी ठहरेंगी और कलियों से फूल भी बनेंगे। और इसके अलावा अगर आपके गुलाब के पौधे पर पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके गुलाब के पौधे की से सारी की सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है, तो ये चीज़ पौधे के पत्तों को पीला भी नहीं होने देगी, बल्कि उनको लश ग्रीन, पुशी और खूबसूरत बनाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो चीज़ मैं आज गुलाब के पौधे में इस्तेमाल करने वाला हूँ ये है अदरक, पीसी हुई अदरक, जो हर किचन में मौजूद होती है, क्योंकि इसे बहुत से खानों में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर आपके पास पीसी हुई अदरक नहीं है, सब्ज़ अदरक है, तो उसे धूप पर सुखा कर बाद में उसे आप मशीन में ग्राइंड कर लें, यानी पीस लें। जैसे आप इस चम्मच में देख रहे हैं, ये भी पीसी हुई अदरक है। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और जिंक जैसे बहुत से पावरफुल मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनकी हमारे पौधों को हर वक्त ज़रूरत होती है। अगर हम ये मिनरल्स पौधों को ना दें तो हमारे पौधे अधूरे के अधूरे रह जाते हैं, ना तो उनकी अच्छे से ग्रो हो पाती है और ना ही उनसे कलियाँ और फूल बांध पाती हैं। तो दोस्तों इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं गमले के अंदर कुडी कर लेता हूँ, क्योंकि कोड़ी कर लेने से हमारे पौधों को बहुत फ़ायदा मिलता है, इसलिए पहले मैं कोड़ी कर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, अगर ज़्यादा नीचे चले गए तो पौधे की जड़ें टूट जाएंगी, इसलिए आपने ऊपर से ही थोड़ी थोड़ी मिट्टी में गोड़ी कर लेनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ। दोस्तों अदरक का पाउडर आप गुलाब के पौधों के अलावा किसी भी पौधे में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये एक कुदरती चीज़ है जो पौधे को कभी नुकसान नहीं पहुँचाती, बल्कि फ़ायदा ही देती है। ये देखो दोस्तों, मैंने कोड़ी कर ली है। अब मैं इसमें एक चम्मच पीसी हुई अदरक का डाल देता हूँ। चारों तरफ से मैं डाल देता हूँ, ताकि पौधे की जड़ों को चारों तरफ से ही खुराक मिलती रहे। ये देखो दोस्तों, मैं अब मिट्टी में इसको मिक्स कर रहा हूँ। आपने भी मिट्टी के अंदर इसी तरह मिक्स कर लेना है। मिट्टी के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें पानी डाल देता हूँ। दोस्तों बस इतना सा काम करना है आपने अपने गुलाब के पौधे पर। अगर आप इसी वक्त अपने गुलाब के पौधे पर ये काम कर लेंगे तो आपके गुलाब का पौधा आगे जाकर वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उस पर कलियां भी ठहरेंगी, कलियां भी नहीं झड़ेंगी, और जो कलियों से फूल निकलेंगे उनका साइज़ भी बड़ा होगा और ज़्यादा तादाद में फूल आएंगे पौधे पर, और जो पौधे की ग्रोथ है वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। अगर मिट्टी के अंदर एलिमेंट्स कम हैं तो ये अदरक का पाउडर उन एलिमेंट्स को पूरा कर देगा। दोस्तों ये अदरक का पाउडर आपने गुलाब के पौधों के अंदर हर 20 दिन के बाद लाजमी अप्लाई करना है, ताकि पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो सके और इससे आप कलियां और फूल भी ज़्यादा हासिल कर सकें। अगर हम अपने पौधों से फूल और फल ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं तो उन पौधों पर हमें नेचुरल फर्टिलाइज़र ही करना चाहिए, ताकि जो पौधे को नुकसान ना पहुँचाएं बल्कि फ़ायदा दें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।